थर्ड नंबर का जो सॉलिड है वो हमारा है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड क्या है बेटा, एक कॉपर की वायर देखो लंबी, सारा उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसका है, कॉपर का है। आप चाहे इंड से काटो चाहे बीच से काटो, उसका सारा का सारा लेयर क्या होगा, कॉपर का होगा। एल्यूमिनियम की वायर में भी सेम केस, आयरन की रॉड अगर आप लेंगे तो उसमें भी सेम कहानी, ठीक है। तो इस तरीके के जो सॉलिड होंगे मेटेलिक सॉलिड, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, मेटेलिक आयंस होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, कर्नल्स भी कहते हो। यस, इन्हीं में यही मेटेलिक आयन क्या होते हैं, आपस में इमर्स हो जाते हैं और इनके सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दीज आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन मेटल के बीच में, इन्हीं मेटल आयन के बीच में क्या हो जाता है, एक तरह का मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। और यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो इनके सरफेस पर आ जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। और इसी के कारण मेटल शाइनी भी होता है और बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है, क्योंकि उनके सरफेस पर ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली बात करेंगे तो जनरली देखेंगे हम लोग मेटल होते हैं, अब जनरली पता है आपको, मेटल वैसे नेचर में सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इनका क्रिस्टल क्या होता है, हार्ड होता है। आप आयरन को देख लो, ठीक है। मेलिएबल होते हैं, टेम्परेचर दो तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, उसको फैला सकते हो। डक्टाइल नेचर हो सकता है, इसकी लंबी वायर खींच सकते हैं आप लोग इसको फैला करके। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटल और पॉजेज मेटेलिक लस्टर। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया प्यारे बच्चों, मोबाइल इलेक्ट्रॉन इनमें जो प्रेजेंट होते हैं वो फ्री होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन उनको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो फ्री है मूव करने के लिए, पूरे क्रिस्टल में मूव करते रहते हैं आयोन मेटल में, ठीक है। और इसीलिए मेटल क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। मेटल आर, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना। ये इन्हीं के कारण क्या करते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या करते हैं, बहुत अच्छे इलास्टिसिटी नेचर के हो जाते हैं। किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कारण वो इनमें इलास्टिसिटी नेचर है, यानी इसको खींचा जा सकता है बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे ही अब ये मेटल है, यहाँ पे जैसे ही मैं एक वायर कनेक्ट करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करूंगा, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते चले जाता है। इसीलिए विदाउट अ सेकेंड, मतलब एक पलक, मतलब एक सेकंड से भी कम के समय में इलेक्ट्रॉन एक इंड से दूसरे इंड तक, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो मैं फ्लो करा रहा हूं वो वन इंड से सेकंड इंड तक इजीली पहुंच जाएगा, एकदम ऐसे ही, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सॉलिड की ओर, जो कि हमारा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये सॉलिड भी एक तरह से बोले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर जो सॉलिड होगा उसको हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे, देखो सबसे पहली बात तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे इस टाइप के सॉलिड में, वहां पर कौन प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब मैं एटम और आयन की बात नहीं करूंगा, कौन प्रेजेंट होंगे, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो लैटिस साइड पर। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो कि मॉलिक्यूल्स होंगे, इनके बीच में बहुत तरह के अट्रैक्शन फोर्सेस आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से तरह के अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, तो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स आपको देखने को मिलेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स, ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसको जो पढ़ने हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स इनके टाइप्स पर डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉन पोलर सॉलिड की। तीन तरह से ये सॉलिड को कैटेगरी में लिया गया है, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए बिना देरी किए सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर सॉलिड। क्या होता है हमारा नॉन पोलर सॉलिड, अब नॉन पोलर ही कह रहा है, इसका मतलब क्या, आप इन मॉलिक्यूल्स को देखो, ये जो लो टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन का, है ना, क्लोरीन का, आयोडीन का, मीथेन का, फास्फोरस का, ये सारे के सारे कोवेलेंट है ना, ये सारे के सारे कोवेलेंट है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की शेयरिंग, ठीक है। इसमें देखेंगे मीथेन में तो इस तरीके से आप 4 हाइड्रोजन लगा सकते हो, ये सारे कोवेलेंट है। और इनमें क्या हुआ है, कोई भी तरह की पोलैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो पोलैरिटी तो तब जनरेट होगी जब क्या होगा, एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से कम हो या ज्यादा हो, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है, अगर मैं एक एक्स और वाई एलिमेंट ले लेता हूं, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो एक्स पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी निगेटिविटी ज्यादा है तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, यस और नो। लेकिन यहां पर दोनों ही एटम क्या है, सेम है, तो जैसा इसकी निगेटिव
सॉरी, तो जैसा इसकी इस हाइड्रोजन के पास जो क्या बोल सकते हो उसको, इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस हाइड्रोजन के पास भी है। सो दैट यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा कोवेलेंट बॉन्ड में बीचों बीच सेंटर, वो किसी भी तरह से पोलराइज्ड नहीं होता है, यानी किसी के साइड नहीं जाएगा, कोई खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों का अट्रैक्शन पावर क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहली बात तो यहां पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, क्योंकि इस तरीके का एक मॉलिक्यूल इनमें पाया जाएगा। न्यूट्रल एटम्स भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल एटम्स, बिल्कुल भी पोलर नेचर के नहीं, ठीक है। इनमें वॉन्डरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली पाया जाता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी हैं लो टेम्परेचर पर, कुछ ऐसी नोबल गैसेस भी हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो क्या बोल सकते हैं, ये सॉलिड क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब बिल्कुल भी पोलर नेचर के नहीं है, इसका मतलब नॉन कंडक्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के, खत्म। देयर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत वीक है। ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉर्मल टेम्परेचर पर ये कैसे दिखाई देंगे आपको, या तो लिक्विड स्टेट में दिखेंगे या तो सॉलिड स्टेट में दिखेंगे, ठीक है, नॉर्मली लो टेम्परेचर पर। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की तरफ। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर हम लोग चेक करें, अब यहां पर बात आ गई पोलर नेचर की। पोलर नेचर आ गया मतलब दो अलग तरह के एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जैसे HCl आप ले सकते हो, ठीक है, HCl ले लो। अब यहां पर जाहिर सी बात है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो जाहिर सी बात है इस पर पॉजिटिव पार्शियली चार्ज आ गया है ना, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आ गया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां जो कोवेलेंट हुआ है वो सेंटर पे ना होकर के किधर गया, क्लोरीन की तरफ पोलराइज्ड हो गया, जिसकी वजह से उसमें माइनस चार्ज आया, और माइनस चार्ज आने की वजह से पूरा कंपाउंड कैसा हो गया, पोलर नेचर का हो गया, ठीक है। चलो, तो इसमें अभी कौन कौन से मॉलिक्यूल आ सकते हैं चेक कर लेते हैं। जनरली अगर हम देखें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कुछ हद तक इसमें आते हैं, जैसे हम अमोनिया को एक बार देख सकते हैं, अमोनिया एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये भी इसमें आता है, ठीक है। बाकी अगर बात करेंगे तो सॉलिड फॉर्म पे अगर HCl ले लेते हो, सॉलिड फॉर्म पर सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हो, ये सब पोलर नेचर के हो जाते हैं, ठीक है। इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो दो पोल क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, बॉन्ड कोवेलेंट है, अट्रैक्शन फोर्स डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, ये याद रखेगा। कुछ कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। जनरली किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, गैस के फॉर्म में। आपने HCl को देखा होगा, गैसियस देखा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड सब गैसियस फॉर्म में दिखते हैं, अमोनिया को आपने देखा होगा, गैसियस फॉर्म में देखा होगा। तो जनरली रूम टेम्परेचर पर ये किस फॉर्म में दिखने को मिलेंगे, गैसियस फॉर्म पे। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, किसके कंपेरिजन, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर के, ये क्योंकि पोलर है। अब इनमें जो पोलर है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यानी एक तरह का हाई अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, तो इसीलिए उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसके कंपैरिजन इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाती है। दीज आर सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान देना, ये भी गैसियस फॉर्म में है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन अगर इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे, ठीक है, अगर इनका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएंगे। तो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के ऊपर। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है इन तीनों में, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या है, देखो किसी भी हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो कि सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, आप देखोगे नाइट्रोजन में, आप देखोगे ऑक्सीजन में, और आप देखोगे हैलोजन में। हैलोजन में भी जाहिर सी बात है, कौन सा देख सकते हो आप, फ्लोरीन चेक करो, क्लोरीन चेक करो, आयोडीन तक नहीं बढ़ोगे क्योंकि धीरे धीरे निगेटिविटी कम हो जाती है। तो बात करेंगे इन निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हाइड्रोजन का अट्रैक्शन, एक तरह का स्पेशल टाइप का बॉन्ड ही क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बेसिक अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि लिंक होता है किससे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, जो कि कौन सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। आप अमोनिया का भी एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो आप हाइड्रोजन फ्लोराइड ले सकते हो, अमोनिया ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होंगे उनमें हमको ये देखने को मिलेगा। तो है ना, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जनरली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं, मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन किससे जुड़े रहेंगे, हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे। सपोज करो कि एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल से जुड़ना चाहता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से,
ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो इनके बीच में जो एसोसिएशन होगा इस एक मॉलिक्यूल और इस दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो निगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन और अगले के हाइड्रोजन के साथ एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बने, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो जनरली क्या होंगे, ये सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आंख बंद करके लिखोगे कि भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है, तो बेसिकली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। दूसरा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से स्ट्रॉन्ग ही होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो हायर हो जाता है क्योंकि इसमें पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड दोनों मौजूद हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पोलैरिटी है, कैसे, ये देखिए पॉजिटिव, ये देखिए निगेटिव, इसीलिए, ठीक है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यहां पर आप देखोगे तो जनरली किस फॉर्म में मिलेगा, वोलेटाइल नेचर में मिलेगा, या तो जनरली सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म पे पाया जाता है। अब वोलेटाइल नेचर क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिसको हम क्या करें, रूम टेम्परेचर पे लाएं और वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाए, दीज आर कॉल्ड वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर का। आई होप सो आप सबको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस, आगे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।